हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नरेशन। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अपने इस चैप्टर में नरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया है नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, 2 भाग होते हैं नरेशन के। कौन कौन से? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये 2 पार्ट्स होते हैं हमारे नरेशन के। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट आपको बताया है डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, वक्ता यानी कि जो कहने वाला, बोलने वाला होता है। ठीक है, कहने वाला जो होता है। ओके, जब किसी की बात को कहता है यानी कि जो बोल रहा है वो किसी की बात को आपको बता रहा है, तो वो क्या होगी? वहां पर हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, सेंटेंस में जो बात कर रहा है वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, ही सैड टू मी आई एम अ राइटर। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं एक राइटर हूँ। किसने कहा? उसने कहा। सो ही सैड टू मी, दिस इज अवर डायरेक्ट स्पीच। ओके, ही सैड शी इज हैप्पी, उसने कहा वह खुश है। ठीक है, सो यहाँ पर शी सैड। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। किसी की कही हुई बात जो कि तो कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, किसी ने कोई बात कही है उसको हम एज इट इज बोल रहे हैं। ठीक है, वो हमारी डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच जानेंगे अब हम। ओके, किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, किसी की कही हुई बात है, ठीक है, और वो हमने अपने शब्दों में किसी से कही है, वो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया आपको इस प्रकार किसी की कही हुई बात को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसी की कही हुई बात को हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच के थ्रू भी और इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू भी। ठीक है, इसमें वाक्य के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? वक्ता एवं सुनने वाला, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम आरवी भी कहते हैं। ठीक है, वक्ता की कही हुई बात यानी कि जो बोल रहा है उसकी कही हुई बात। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच आरएस। ठीक है, एग्जाम्पल, द टीचर सैड दैट ही वॉज एन ओबीडियंट बॉय। ठीक है, टीचर ने कहा कि वह एक आज्ञाकारी लड़का है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों सेंटेंस में बताई हुई हैं। ठीक है, सुनने वाला भी और कहने वाला भी। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताए हैं यहाँ पर। फर्स्ट, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का यूज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के कोमा हटा देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में से हम कोमा हटा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब आरवी में यदि ऑब्जेक्ट हो तो आरवी से यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के से को टेल में चेंज कर देते हैं, सेज को टेल्स में। ओके, तथा सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट नंबर 4, टेल, टेल्स या टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, टेल के, ठीक है, टेल्स के और टोल्ड के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। ओके, दैट के बाद रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हम आरएस भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, के प्रथम शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड होगा, ठीक है, उसके हम पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको यहाँ पर समझाए हैं कैसे बनाते हैं। द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज एन ओबीडिएंट बॉय। ठीक है, टीचर ने कहा कि वह एक ओबीडिएंट आज्ञाकारी लड़का है। ठीक है, अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का यूज करेंगे। रूल्स में अभी हमने रीड किया है। ठीक है, दैट ही, इसको हम चेंज कर देंगे वॉज में। ठीक है, इसको हम वॉज में चेंज कर देंगे। देन उसके बाद एन ओबीडिएंट बॉय। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम हटा देंगे। नेक्स्ट, यू हैव सेड टू मी शी हैज अ काउ। ठीक है, अब हमने अभी यहाँ पर देखा था सैड टू को हम चेंज कर देते हैं टोल्ड में। ठीक है, सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ओके, चलिए, यू हैड टोल्ड मी, हैव को हमने हैड में यानी कि पास्ट में चेंज कर दिया। यू हैड टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, शी हैड अ काउ, हैज को हमने हैड में चेंज कर दिया। थर्ड, रीमा सैड टू पुनीत योर मदर इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब रीमा सैड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। रीमा टोल्ड पुनीत, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। ओके, उसके बाद हिज मदर, योर मदर को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, यू को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। हिज मदर वॉज, इसको वॉज में वेटिंग फॉर हिम। ठीक है,
नंबर 4 ही सैड सिट डाउन बॉयज, ठीक है। अब ही सैड हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ही सैड उन्होंने कहा सिट डाउन बॉयज, बैठ जाओ बच्चों, ठीक है। अब ऑर्डर का पता चल रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया, ही ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, ठीक है, इस तरीके से। नंबर 5 यू हैव सेड टू मी शी इज बिजी। अब नेक्स्ट इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सेड टू को ऑब्वियसली टोल्ड में, यू हैव टोल्ड मी दैट शी वॉज बिजी, ठीक है। इस तरीके से इनको हम चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना। अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदलना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस भूतकाल में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को निम्नलिखित ढंग से बदलते हैं। हमारी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम किस तरीके से बदलेंगे, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दोनों दी है यहाँ पर। इज एम आर को वॉज वर्ब में, हैज हैव को हैड में, कैन को कुड में, मेक को माइट में, ठीक है। देन फिर से आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, ओके। फर्स्ट माई मदर सैड शी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। अब हमने जान लिया किस तरीके से चेंज करेंगे, माई मदर सैड, ठीक है, एज इट इज रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट, ठीक है। उसके बाद शी का हमने शी लिखेंगे, इसको हम वॉज में चेंज कर देंगे, वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट आई सैड इट मे रेन, ठीक है, आई सैड दैट इट माइट रेन, मे को हम माइट में चेंज कर देंगे। थर्ड रोहन सैड दे आर इन द क्लास, ठीक है, सॉरी रोहित सैड दे आर इन द क्लास, रोहित सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट दे वर इन द क्लास, ठीक है। आर को हमने वर्ब में चेंज कर दिया। नोट अब यहाँ पर आपको दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच सदैव सत्य बात, सदा अच्छा या सलाह को व्यक्त करें, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस यानी कि उनका जो टेंस है, काल है, वो चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में जैसे सदैव है, सत्य बात है, कोई सदा है, अच्छा है, सलाह है, ये सारी चीजें हमें पता चल रही हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है फिर, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट आई सैड गोल्ड इज येलो, ऑब्वियसली ये तो सच बात है, गोल्ड येलो होता है, मैंने कहा गोल्ड येलो होता है, तो आई सैड दैट गोल्ड इज येलो, ठीक है। सेकेंड अब हमने यहाँ पर वर्ब भी चेंज नहीं की है, ठीक है। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा द सन इज हॉट, ठीक है। ही सैड दैट सन ऑब्वियसली हॉट होता है, तो एज इट इज लिखेंगे द सन इज हॉट, ठीक है। द टीचर सैड द सन ऑलवेज सैड इन द वेस्ट, ये भी सच बात है कि सन जो है वो हमेशा वेस्ट की तरफ छिपता है, राइट। द टीचर सैड दैट द सन ऑलवेज सैट इन द वेस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। फोर्थ माई मदर सैड वर्क इज वर्शिप, ठीक है, ये भी सच बात है, ठीक है, कि वर्क वर्शिप होती है, हमारी कर्म ही पूजा होता है। माई मदर सैड वर्क इज वर्शिप, माई मदर सैड दैट वर्क इज वर्शिप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप टेंस बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच सदा सत्य बात, ठीक है, आदत, इच्छा, सलाह को व्यक्त ना करे तो रिपोर्टिंग स्पीच को निम्न प्रकार से बदलिए। अब किस तरीके से बदलेंगे हम, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, ठीक है। कैसे, फर्स्ट ही सैड ही गोज टू मार्केट, उसने कहा कि वह मार्केट जाती है। ही सैड दैट ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई, इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दीपिका सैड इट टेक्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू रीच माई स्कूल, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। दीपिका सैड दैट इट टुक हर हाफ एन आवर टू रीच स्कूल, मी को हमने हर में चेंज कर दिया क्योंकि दीपिका यहाँ पर एक गर्ल है, ठीक है। थर्ड श्वेता सैड यू आर लेट फॉर स्कूल टुडे, ठीक है, श्वेता सैड दैट शी वॉज लेट फॉर स्कूल दैट डे, टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं हमेशा, ठीक है। टुडे को हम जहां भी टुडे होगा उसको हम दैट डे में चेंज कर देते हैं, ठीक है। शी सैड टू अस टू और टू मेक फोर, शी टोल्ड अस दैट टू और टू मेक फोर, ठीक है। सेड टू को बस हमने टोल्ड में चेंज किया है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। अमन सेड टू शिवांगी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है। अमन टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, शिवांगी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, ठीक है। अब यहाँ पर अमन एक बॉय है इसलिए हमने ही यूज किया, ही एम की जगह पर वॉज, क्योंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है। यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर गोइंग टू मार्केट, यू टोल्ड मी दैट
they were going to market. The peon said the principal is calling you. The peon told that the principal was calling him. Okay, चलिए नेक्स्ट है नंबर थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। मुस्कान सैड आई हैव ऑलरेडी सैड सो, ठीक है। मुस्कान सैड दैट, मुस्कान के लिए हम शी यूज करेंगे शी हैज ऑलरेडी सैड सो, ठीक है। रोहन सैड Argentina has won the football match. Rohan said that Argentina had won the football match. You said to me Rohit has done his work. You told me that Rohit had done his work. ठीक है। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इनको हम बदल देते हैं, ठीक है। They said to me, comma inverted comma, we have been waiting for you for 2 hours. They told me, said to को told में चेंज किया है हमने, that they had been, have को हमने had में चेंज किया है, ठीक है। waiting for me for 2 hours. Second, the class monitor said to me the sports teacher has been calling you. The class monitor told me, ठीक है, that the sports teacher had been calling me, ठीक है। has को हमने had में चेंज कर दिया है, ठीक है। रिपोर्टिंग, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया है रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट टेंस को बदलना। रिपोर्टिंग स्पीच में जब पास्ट टेंस है तो उसे कैसे बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। ही सैड शी डिड हर वर्क, ठीक है। ही सैड दैट शी हैड डन हर वर्क, ठीक है। उसने कहा कि उसने अपना काम कर लिया, ठीक है, उसने काम कर दिया। शी सैड दैट शी हैड डन हर वर्क, उसने कर दिया अपना काम। I said to him, you insulted me several times. I told him that, ठीक है, he had insulted me several times, ठीक है। him के साथ हमने he का यूज किया है, ओके। ऑब्जेक्ट, my tuition teacher said you did your homework properly. My tuition teacher said that I had done my homework properly, ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फर्स्ट, अनीता सैड आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। सेकेंड, अनीता सैड दैट, अनीता एक गर्ल है इसलिए शी हैड बीन गोइंग टू द मार्केट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन यूज होता है, ठीक है। Varsha said you were sleeping when I came here yesterday. Varsha said that he had been sleeping when she came there the day before. Yesterday जहाँ होगा वहाँ हम यूज करते हैं the day before, ठीक है। yesterday को हम the day before में चेंज कर देते हैं, ओके। नंबर थर्ड, मोहन सैड ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। मोहन सैड दैट ही हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। बस हमने क्या किया है, ही का ही सेम रहने दिया है, वॉज को वर में चेंज कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो हमने वॉज की जगह पर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज की है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के फ्यूचर टेंस को बदलना, ठीक है। अब क्या यूज होंगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब, विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, शैल को शुड में। मोहन said to सोहन when will you go to आगरा। मोहन asked to, ठीक है, मोहन पूछ रहा है ना when will you go to आगरा, कि तुम आगरा कब जाओगे। ऑब्वियसली तो यहाँ पर हमने इसलिए मोहन asked सोहन when he would go to आगरा, will को would में चेंज कर दिया। he said I shall watch the football match. he said that, he का ही चेंज हमने यहाँ पर कर दिया I को, ठीक है, I को ही में चेंज कर दिया। he should watch the football match. He said my uncle will come today. He said that his uncle would come that day, ठीक है। I said it may lead you to troubles. I said that it might lead him to troubles, ठीक है। मे को हमने might में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन बदलना, प्रोनाउंस को बदलना, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन को, ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो कि प्रथम पुरुष जो होगा हमारा के, प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं हम। रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को, ठीक है, प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के यानी कि कम के अनुसार बदल देते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है जैसे रिपोर्टिंग वर्ब इक्वल्स रिपोर्टिंग स्पीच
इक्वल्स टू SON और 1 2 3। ठीक है, अब ये किस तरीके से चेंज करने हैं हमें। ठीक है, पर्सन दिए हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, जब हम उनको ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो आई का मी और वी का अस हो जाता है। ठीक है, उनका जो पॉजेसिव केस होता है, ठीक है, आई का माई हो जाता है और वी का अवर हो जाता है। ठीक है, यू का यू ही रहता है और पॉजेसिव केस उसका योर हो जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट। ऑब्जेक्ट जब उनका हम लिखेंगे, इनको जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, दे का दैम और इट का इट ही रहता है। ठीक है, पॉजिटिव केस उसका क्या होता है, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर एंड इट का इट्स। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष के प्रोनाउन बदलना। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके से करेंगे हम। आई सैड आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, मैंने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया। आई सैड दैट आई हैड डन माई वर्क। ठीक है, हैव को हमने हैड में चेंज किया है। यू सैड आई हैव डन माई वर्क, यू सैड दैट यू हैव डन योर वर्क। ठीक है, अब हमने यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने योर लिखा है। ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट चूज किया है। ही सैड आई हैव डन माई वर्क, ही सैड दैट ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है, ही सैड Rima said to her, I eat my food. Rima told her, said to को told में that she, ठीक है, eat her food. You said to her, I will wash my clothes. You said to her, I will wash my clothes. You told her that you would wash your clothes. ठीक है, I said to you, I have not bought my books. I told you that I had not bought my books. They said to me, we shall not call our friends. ठीक है, they told me that they should not call their friends. Okay, Hamid said, I have bought my book. Hamid said that he had bought his books. ठीक है, Anita said, I shall teach you my younger brother. ठीक है, Anita said that, ठीक है, she would, ठीक है, teach her younger brother. ठीक है, शैल है यहाँ पर, शैल के साथ तो शुड यूज होता है। शैल, अनीता सैड दैट शी शुड टीच हर यंगर ब्रदर। ठीक है, वुड नहीं, यहाँ पर शुड आएगा। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलना। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करेंगे। विजय सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव डन योर वर्क। विजय टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया। ओके, मी एज इट इज रहेगा, दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। ठीक है, और मी का सब्जेक्ट होता है आई। ठीक है, आई हैव को हमने हैड में चेंज किया है। डन माई वर्क, आई के साथ हम माई का यूज करेंगे। ओके, शी सैड टू यू, यू आर डूइंग योर वर्क। शी टोल्ड यू दैट यू आर डूइंग योर वर्क। ही सैड टू मी, यू आर अ सोल्जर। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ सोल्जर। ठीक है, मी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आई लिखा है। ठीक है, he said to you, you are lucky. He told you that you were lucky. She said your work is good. She said that his work is good. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अन्य परिवर्तन बताए हैं आपको। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के शब्द इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार बदलते हैं। कैसे, दिस को हम दैट में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट बनाते टाइम, दीज को दोज में, हेयर को देयर में, नाउ को दैन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में। ठीक है, yesterday को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट। ठीक है, लास्ट को प्रीवियस में, नेक्स्ट को फॉलोइंग में एंड जस्ट को दैन में। ठीक है, इस तरीके से इनको हम चेंज करते हैं। जैसे अब कुछ एग्जांपल बताए हैं कैसे। फर्स्ट, ही सैड ही विल कम हेयर। ठीक है, अब हियर को हमने क्या रीड किया था, देयर में चेंज करेंगे। ही सैड दैट ही वुड, विल को हमने अभी ऊपर रीड किया था, विल को वुड में, कम हियर को देयर में। राइट, हरीश टोल्ड मी आई शैल डू इट नाउ। हरीश टोल्ड मी दैट ही, ठीक है, हरीश इज अ बॉय, दैट्स वाई हम यूज कर रहे हैं ही शैल को हम शुड में चेंज करेंगे। ठीक है, शुड, डू इट नाउ को देन में, देन। ठीक है, Rama said to me, I am reading letters now. Rama told me that he was, ठीक है, Rama is a boy, he was, am को हमने was में चेंज किया, राइट, writing letters then. ठीक है, Hari said to me, he will go to Meerut today. Hari told me that he would go to Meerut that day. Okay,
देन यहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज दी है। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।